अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़बोले ना बने। यार आप कौशाम्बी में रहते हो, वायनाड का सवाल पूछते हो, यहाँ का सवाल पूछो ना। मैं केरल में रहता हूँ ना, आप केरल में रहते हो। कहते हैं कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, और लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें निश्चित तौर से इंडी गठबंधन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। पेपर लीक का मामला इन दिनों सूबे की सियासत से लेकर देश भर तक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लाखों छात्रों के अरमान टूट बिखर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं। ऐसे में आज अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की एक कंपनी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरा और सोशल माइक्रोसाइट एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उनके पोस्ट के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए अखिलेश यादव को बड़बोला ना बनने की सलाह दे डाली है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी सर्किट हाउस पहुंचे थे। वहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर जब अखिलेश यादव को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव ने कहा है भाजपाइयों की यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़बोले ना बने। यार आप कौशाम्बी में रहते हो, वायनाड का सवाल पूछते हो, यहाँ का सवाल पूछो ना। मैं केरल में रहता हूँ ना, आप केरल में रहते हो। राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी के 2 लड़के 2017 में उन 2 लड़कों को हराया था। कहते हैं कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, और लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें निश्चित तौर से इंडी गठबंधन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर को लेकर लिखा था कि भाजपाइयों की यही है पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। ये आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है, और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया, और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करे, गुजरात भेजकर उसकी संपत्ति से खामियाजा वसूलने की हिम्मत दिखाए। ऐसे आपराधिक लोग उत्तर प्रदेश के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार साबित करे कि वो इन अपराधियों के साथ है या प्रदेश की जनता के साथ। उत्तर प्रदेश में काम करने वाली हर कंपनी के इतिहास और उसकी सत्यनिष्ठा, गुणवत्ता की जांच की जाए। जब बेईमान और कलंकित कंपनियों को काम दिया जाए तो जनता को समझ लेना चाहिए कि इसमें काम देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के उस मंत्रालय और उसके विभाग के लोगों की भी हिस्सेदारी है। मतलब ये भ्रष्टाचार की साझेदारी है। इस परीक्षा के आयोजन से संबंधित कंपनी ही नहीं बल्कि हर एक संलिप्त मंत्री या अधिकारी की भी जांच हो, और जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक उसे उसके काम से मुक्त रखा जाए, और संलिप्तता सिद्ध होने पर बर्खास्त करके कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम कर रही या काम करने की इच्छुक हर बाहरी कंपनी की गहन जांच हो और सब कुछ सही पाए जाने पर ही काम दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर जब काम गलत होता है तो उससे उत्तर प्रदेश की छवि को ठेस पहुंचती है और प्रदेश के पैसों की बर्बादी भी होती है। इन सब का खामियाजा आखिर में आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। साथ ही ये भी मांग है कि उत्तर प्रदेश की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए और केवल तभी बाहरी कंपनियों को काम दिया जाए जब यूपी के सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों या स्थानीय कंपनियों के पास कार्य को समय की सीमा में गुणवत्ता पूर्वक संपन्न कराने या उतने बड़े काम नहीं करने के अनुभव का अभाव हो। उत्तर प्रदेश के आक्रोशित युवा पूछ रहे हैं कि यूपी के बुलडोजर के पास क्या बाहर के राज्यों में जाने का लाइसेंस और साहस है क्या, और ये भी कि जिस मंत्रालय के तहत पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसके मंत्री और अधिकारियों की तरफ बुलडोजर मुड़ता भी है या नहीं। यूपी की जनता ये भी याद रखे कि ये वो ही भाजपा सरकार है जो कल तक ठेके पर पुलिस रखने का फरमान निकाल रही थी। घोर निंदनीय। विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट जमकर वायरल है और इस पर लोग तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।